वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चची बोली, नहीं काशी, नौरीन और साइमा को मैं कभी भी बिलाल से नहीं मिलवाऊंगी, लेकिन इशरत का शायद मैं कुछ करवा दूं, लेकिन वो भी अभी मैंने पक्का सोचा नहीं है, मैं सोच कर फैसला करूंगी। मैंने कहा, चची जान, अब नौरीन और साइमा आंटी का क्यों नहीं करोगी? होगी कोई ख़ास बात? तो चची ने कहा, ख़ास बात कोई नहीं है नौरीन, मेरी सहेली है और वो अभी जवान है और कुछ अरसा बाद इसकी दोबारा शादी भी शायद हो जाएगी, इसलिए मैं इसको इतने लोगों से ख़राब नहीं करो चाहती। वो बस तुम्हारे साथ कभी कभी जब तुम यहाँ आओगे इरफान भाई के साथ ही ठीक है, बिलाल के लिए नहीं कर सकती। और रही बात साइमा की, वो मेरी भाभी है, तुम्हारे साथ भी इसका काम मजबूर है कर करवाया था। अगर बिलाल को साइमा का भी पता लग गया तो ख़ानदान में बात निकलते हुए देर नहीं लगेगी। और वैसे भी बिलाल मेरी छोटी बहन का देवर है, उसको इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा, चची जान, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। फिर मैं और चची यहाँ वहाँ की बातें करते रहे और तकरीबन 1 बज गया था। फिर चची ने कहा, तुम बैठो, मैं किचन में जा रही हूँ, खाना भी तैयार करना है। चची के जाने के बाद मैं भी उठकर टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। फिर वो बाकी दिन भी मामूल की तरह ही गुजर गया। अगली सुबह मैं नाश्ता करके टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। मैंने मैसेज करके बिलाल को सारा प्रोग्राम समझा दिया था और उसको 11 बजे से पहले ही एक जगह बता दिया था जहाँ से हम दोनों को कोई देख नहीं सकता था। फिर तकरीबन 10-15 मैंने चची को सारी बात बताई और उनसे चाबी लेकर घर से बाहर आ गया और वहाँ जाकर इंतज़ार करने लगा जहाँ मैंने बिलाल को टाइम दिया हुआ था, तकरीबन 10:35। बिलाल इस जगह आ गया जहाँ मैंने उसको बुलाया था। हम वहाँ एक साइड पे होकर बैठ गए और मैंने बिलाल को कहा, यार बिलाल, मुझे लगता है आज शौकत आएगा, क्योंकि मुझे चची ने आज बाज़ार सामान लेने के लिए भेज दिया है। बिलाल मेरी बात सुनकर उछलने लगा और बोला, यार काशी, आज मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा, आज मैं समीना बाजी को शौकत के साथ देखूंगा और फिर बाद में समीना बाजी से मैं भी मुलाकात करूंगा, ये सोचकर ही मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छा यार ठीक है, लेकिन इतना पागल ना बन जाना, सारा काम ही ख़राब कर दो। ये सारा काम बड़ा ही ध्यान से करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। मैं तो वापस चला जाना है, तुमने पीछे से संभालना है। बिलाल संजीदा हो गया और बोला, काशी मेरे यार, तो बेफिक्र हो जा। मैंने उसको घर की चाबी दी और मोबाइल पे टाइम देखा, 11 बज चुके थे। मैंने कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम कोई 15 से 20 मिनट के बाद घर चले जाना और ज़्यादा शोर नहीं करना और आराम से अंदर दाखिल होकर अपना काम पूरा करके इसी जगह आ जाना। मैं तुम्हारा यहाँ ही इंतज़ार करूँगा। शौकत को और चची को तुम्हारे घर में दाखिल होने और बाहर निकलने की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। बिलाल बोला, काशी यार, तो बेफिक्र हो जा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। फिर मैं उसको चाबी देकर बाजार की तरफ निकल आया। मैं बाजार में घूम रहा था, तकरीबन 12-20 टाइम होगा जब मुझे बिलाल की कॉल आ गई और वो मुझे बोला, काशिफ तुम कहाँ हो? मैं इस जगह ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम 15 से 20 मिनट मेरा वहाँ ही इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। मैं बाज़ार से सीधा निकला और तकरीबन 12:40 बिलाल के पास पहुँच गया और बिलाल ने मुझे वीडियो दिखाई। इसने कोई मिनट की वीडियो बनाई हुई थी, इसमें शौकत चची की लाइट आकर पैद मार रहा था। मैंने वीडियो देखकर जान बूझकर एक्टिंग की और बोला, यार बिलाल, तुम वाकई ही ठीक कह रहे थे, ये तो सच में शौकत चची को प्यार करता है। बिलाल ने कहा, देखा काशी, में ने कहा था ना, अब यकीन आ गया है। मैंने कहा, सच में यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने कहा, बिलाल, अब तुम कैसे करोगे? तो बिलाल ने कहा, काशी, तुम मुझे समीना बाजी का मोबाइल नंबर दे दो। वैसे तो मैं अपनी भाभी समीना की बहन से भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं उसको किसी शक में नहीं डालना चाहता। तुम मुझे नंबर दे दो, फिर देखो मैं समीना बाजी को कैसे दाना डालता हूँ। मैंने कहा, ठीक है बिलाल यार, मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तो बिलाल बोला, काश यार, तेरी 2 शर्तें मुझे मंजूर हैं, तो बता क्या करना है? मैंने कहा, एक तो
तुमने चची को कॉल मेरे जाने के बाद करनी है, मैं जामिया को वापस जा रहा हूँ। तुम बेशक हफ्ते वाले दिन कॉल डाल कर लेना, लेकिन चची को प्यार मोहब्बत से राज़ी करना, जल्दीबाजी नहीं करना, ये ना हो काम ख़राब हो जाए। तो बिलाल बोला, काश यार तो मेरी तरफ से बेफ़िक्र हो जाए यार, मुझे पता है इसका में रिश्तेदारी भी जा सकती है और बदनामी भी हो सकती है, इसलिए मैं प्यार मोहब्बत से राज़ी करूँगा। फिर मैंने कहा, दूसरी शर्त यह है कि जब मैं दोबारा वापस आऊँगा तो मुझे सुबिया बाजी की पैद का चांस लेकर देना। मेरी बात सुनकर बिलाल हंसने लगा और बोला, काश मेरे यार, ये भी कोई पूछने की बात है? तो बेफिक्र हो जा, जब तुम दोबारा आओगे तो सुबिया बाजी की मुलाकात तुम्हें गुफ्त दूंगा और हो सकता है किसी और रिश्तेदार की मुलाकात भी मिल जाए। मैं इसकी बात सुनकर हंसने लगा और फिर बिलाल ने मुझे चाबी दी और कहा, मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम कल मेरी तरफ चक्कर लगा लेना। मैंने कहा, कल तो मुश्किल है, मैं परसों ज़रूर चक्कर लगा लूँगा। तो बिलाल ने कहा, ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी। और वो वहाँ से चला गया। मैं वहाँ काफ़ी देर अकेला बैठा रहा। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने टाइम देखा तो 1:10 हो चुके थे। मैंने सोचा अब तो शौकत चला गया होगा, क्योंकि चची ने कहा था कि तुम 1 बजे वापस आ जाना। मैं वहाँ से उठा और घर की तरफ आ गया और आकर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और सामने देखा चची के दरवाजे की एक साइड खिली हुई थी। मैं समझ गया कि शौकत चला गया है। मैं दरवाज़ा बंद करके चची के कमरे में चला गया। चची बाथरूम में नहा रही थी। इस दफ़ा दरवाज़ा बंद था। मैं वहाँ ही कुर्सी पर बैठकर चची का इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट के बाद चची नहाकर बाहर निकली और मुझे सामने देखा तो मुस्कुराने लगी। मैं भी जवाब में मुस्कुराने लगा। चची अपनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई और बाल सिखाने लगी। फिर चची ने कहा, सुनाओ किया शुक्रिया बना? मैंने कहा, चची जी, मेरा काम ख़त्म हो गया है और आपका काम भी मुकम्मल हो गया है। मेरा रूल जहाँ तक था वो पूरा हो चुका है, अब आगे आपका और बिलाल का रूल है। चची मेरी बात सुनकर खुश हो गई और इत्मीनान इनके चेहरे पर जाहिर था। मैंने कहा, चची आप कल इशरत आंटी की तरफ क्यों नहीं गई थी? तो चची ने कहा, मैंने जाना था लेकिन मेरी आँख लग गई थी। जब नख खिली तो 5 बजने में थोड़ा टाइम ही बाकी रह गया था। फिर तुम्हारे चाचा आज आना था तो मैं नहीं निकल सकती थी, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं आज ज़रूर जाऊंगी। बच्चों को आने दो, खाना देकर मैं इशरत की तरफ ज़रूर जाऊंगी। मैंने कहा, चलो ठीक है चची, जैसे आपकी मर्ज़ी। में नहाने जा रहा हूँ, आज बहुत गर्मी थी और मैं कमरे से निकलकर बाथरूम में घुस गया और नहाने लगा। मैं नहाकर टीवी वाले कमरे में कर टीवी लगाकर बैठ गया और फिर बच्चे भी स्कूल से आ गए और चची ने मुझे भी खाना दिया और अपने बच्चों को भी खाना दिया। खाना खाकर चची ने बर्तन किचन में रखकर किचन का काम मुकम्मल करके अपने कमरे में चली गई और तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने देखा चची तैयार होकर घर से बाहर चली गई। मैं समझ गया था कि चची अब इशरत आंटी की तरफ गई है और मैं टीवी देखने लगा। काफ़ी देर बाद चची वापस आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला, वो घर में अंदर आकर अपने कमरे में चली गई। मैं दोबारा फिर टीवी वाले कमरे में आकर टीवी देखने लगा। इस दिन मेरी चची से दोबारा कोई बात ना हुई और ना ही चची ने इशरत के घर से वापस आने के बाद भी मुझे कुछ बताया और बाकी का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगले दिन सुबह जब सब अपने कामों में मशगूल हो गए और मैं भी टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था तो तकरीबन 10 बजे के करीब चची टीवी वाले कमरे में आई और बोली कि अभी तकरीबन 11 बजे तक नौरीन आ जाएगी, तो तुम कोई बहाना बनाकर घर से बाहर चले जाना और फिर इशरत के घर चले जाना। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और 1 बजे तक अपना काम पूरा करके वापस आ जाना। मैं चची की बात सुनकर खुश हो गया और आगे से बोला, ठीक है मैं समझ गया। और फिर चची दोबारा किचन में चली गई। मैं टीवी देखने लगा। तकरीबन 11 बजे बाहर घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने नौरीन खड़ी थी। मुझे देखकर शर्मा गई और अंदर आ गई। मैं दरवाज़ा बंद करके वापस टीवी वाले कमरे में आया तो नौरीन किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर मुझे ही देख रही थी। मैंने उसको फ्लाइंग किस कर दी। वो शर्मा गई और मुस्कराकर अंदर किचन में चली गई। मैं टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और 10 मिनट तक
बैठा रहा, फिर टीवी बंद किया और बाहर निकलकर चची को कहा, चची जान मैं ज़रा बिलाल की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। नौरीन ने मुड़कर मुझे देखा। जब मैंने इसका चेहरा देखा तो थोड़ा सा उदास थी। मुझे इससे बड़ा प्यार आया। मैंने उसको दोबारा फ्लाइंग किस की तो वो खुश हो गई। मैं घर से निकलकर सीधा इशरत आंटी के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। कोई 1 मिनट बाद ही इशरत आंटी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर थोड़ा शर्मा गई, फिर मुझे कहा, आओ बेटा अंदर आ जाओ। मैं अंदर दाखिल होकर सीधा आंटी के पास गया।